एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कम्युनिटी फार्मेसी का मेडिकेशन अडहेरेंस चैप्टर स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने डेफिनेशन देखा था एंड उसके बाद फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स देखे थे जो कि मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस को प्रमोट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें देखना है कि जो भी फैक्टर्स है जो कि मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस को प्रमोट कर रहे हैं उनसे हमको ओवरकम होना है। इट मींस मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस को हमको रिड्यूस करना है। तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जिससे हम मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस से बाहर निकल सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस। मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस मीन्स होता है ऐसे पेशेंट जो कि मेडिसिन को डेली बेसिस पे प्रॉपर टाइम पे कंज्यूम नहीं करते, तो उससे मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस होता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए, ओवरकम मीन्स क्या होता है, उससे बाहर निकलने के लिए ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिससे मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस जो है वो रिड्यूस हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द पेशेंट मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर। तो सबसे पहले पेशेंट जो है वो मेडिसिन को कंज्यूम नहीं कर पाते, तो ऐसे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। तो सबसे पहले जो भी पेशेंट का मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर होगा, इट मींस पेशेंट जो भी मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हैं वो कब कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारे को समझना पड़ेगा। किसको? फार्मासिस्ट को, डॉक्टर्स को। फर्स्ट, ask the patient whether they have any in trouble taking or affording their medication। तो मेडिकेशन अडहेरेंस क्यों हो रहा है, पेशेंट मेडिसिन को कंज्यूम क्यों नहीं कर पा रहे? तो एक रीजन हो सकता है कि शायद उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मेडिसिन को खरीद नहीं पा रहे, या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो मेडिसिन को डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर पा रहे। तो ये जितनी भी चीजें हैं इन सारी चीजों को हमको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हाउ ऑफन डू यू मिस टेकिंग ऑफ द मेडिकेशन। तो जैसे कि फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपने जो भी मेडिसिन आपको हमने दिया है कंज्यूम करने के लिए ताकि आपका डिजीज कंडीशन जो है वो ठीक हो सके, तो आपने उस मेडिसिन में से ऐसे कितने मेडिसिन है जो कि आपने कंज्यूम करना आप भूल गए हो, मिस कर दिए हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट अ फ्री एनवायरनमेंट सो पेशेंट फील कंफर्टेबल स्पीकिंग ओपनली। तो सेकंड पॉइंट क्या है, अगर मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस से हमको बाहर निकलना है तो जो भी फार्मासिस्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, उनको क्या करना है, फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पेशेंट के लिए, ताकि जो भी पेशेंट है वो डरे ना और उसे जो भी प्रॉब्लम वो इजीली फार्मासिस्ट से बोल सके, बता सके और कंफर्टेबल फील है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो वो इजीली अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और स्पीकिंग ओपनली मीन्स जो भी उन्हें बोलना है वो ओपनली वो बोल सके। तो हमको फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पेशेंट के लिए। एंड ऑनेस्टली मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूरे अच्छे से बता सके फार्मासिस्ट को। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है, पेशेंट का मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर को हमको समझना है। सेकेंड, कम्युनिकेट अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। इट मीन्स कि पेशेंट मेडिसिन कंज्यूम क्यों नहीं कर पा रहे। तो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो भी मेडिसिन वो कंज्यूम कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं पेशेंट को साइड इफेक्ट मिल रहा है, एडवर्स इफेक्ट मिल रहा है, इसलिए पेशेंट वो मेडिसिन को कंज्यूम नहीं कर रहे। तो इन साइड इफेक्ट के बारे में फार्मासिस्ट को पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना है। पेशेंट who encounter the side effect are less likely to stop taking the medication when they know about the potential side effect in advance। तो जैसे कि जो भी पेशेंट रहते हैं, एजुकेट रहते हैं, तो उनको पता रहता है कि अगर हम ये मेडिसिन कंज्यूम कर रहे तो उसका थोड़ा साइड इफेक्ट पेशेंट को मिलता है। तो जो भी एजुकेटेड पेशेंट रहते हैं अगर उनको वो साइड इफेक्ट के बारे में पता है तो इजीली जो भी मेडिसिन रहेगी वो उनको कंज्यूम करना स्टॉप कर देंगे। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो थोड़े साइड इफेक्ट रहते हैं हमारी बॉडी के लिए यूजफुल रहते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं, बट कितने पेशेंट रहते हैं जो एजुकेट नहीं रहते, तो वो क्या करते हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट माइनर से भी साइड इफेक्ट आए तो वो मेडिसिन को तुरंत कंज्यूम करना स्टॉप कर देते हैं। तो ये भी मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस का एक साइन है। तो इसलिए जो भी साइड इफेक्ट रहेंगे मेडिकेशन का वो फार्मासिस्ट को पेशेंट के साथ डिस्कस करना है। थर्ड स्ट्रैटेजी,
कोलैबोरेट व्हाट टाइम ऑफ द डे वुड बी बेस्ट फॉर द पेशेंट टू टेक देयर मेडिकेशन। थर्ड पॉइंट है, जो भी पेशेंट है वो मेडिकेशन को कब ले रहे हैं। इट मीन्स व्हाट टाइम ऑफ द डे वुड बी बेस्ट फॉर द पेशेंट टू टेक देयर मेडिकेशन। मीन्स कोलैबोरेट करना है, जो भी फार्मासिस्ट है उनको पेशेंट से कोलैबोरेट करना है। इट मीन्स मेडिकेशन आपको डे में कितनी बार लेना है, कौन से टाइम पे लेना है, कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो फार्मासिस्ट को पेशेंट को बताना है। इट मीन्स कोलैबोरेट करना है। तो इससे जो भी मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, टेक वन पिल इन द मॉर्निंग। जैसे कि अगर कोई एक कैप्सूल है या फिर एक टैबलेट है उसको मॉर्निंग में लेना है, तो हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि मॉर्निंग में आपको एक पिल कंज्यूम करना है। फोर्थ स्ट्रैटेजीज क्या है, कंसिडर द फाइनेंशियल बर्डन टू देयर पेशेंट। फोर्थ स्ट्रैटेजीज है कि पेशेंट जो है वो मेडिसिन को कंज्यूम नहीं कर पा रहे, किस लिए। हो सकता है कि फाइनेंशियल बर्डन हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी फैमिली में हो सकता है, जिसके वजह से जो पेशेंट रहते हैं वो मेडिसिन को एफोर्ड नहीं कर पाते, मेडिसिन को खरीद नहीं कर पाते, और इस वजह से वो क्या करते हैं, मेडिसिन को कंज्यूम करना भी स्टॉप कर देते हैं, जिसके वजह से जो भी डिजीज कंडीशन है वो ट्रीट नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस का साइन है। इसलिए फार्मासिस्ट को पेशेंट का फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है उसको समझना पड़ेगा, तो इससे हम मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज, reduce the complexity of the drug regimen will increase the patient medication adherence। जैसे कि reduce the complexity of the drug regimen, जैसे कि बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, अगर कोई पेशेंट है उसको कोई क्रोनिक डिजीज हो गया, किडनी डिजीज हो गया, लंग डिजीज, हार्ट डिजीज हो गया, तो बहुत सारे 6-7 टाइप के वो मेडिसिन पेशेंट को दे देते हैं और बता देते हैं कि ये टाइम पे लेना है। तो कभी कभी पेशेंट क्या होते हैं कि इरिटेट हो जाते हैं या फिर वो समझ नहीं पाते कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, कितने अमाउंट में लेनी है। तो ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिसिटी की वजह से, बहुत सारे मेडिसिन के वजह से क्या होता है, जो भी पेशेंट रहते हैं वो मेडिसिन को कंज्यूम नहीं कर पाते प्रॉपरली। इससे वहाँ पे क्या इंक्रीज होता है, पेशेंट मेडिकेशन अधेरेंस। मीन्स वहाँ पे पेशेंट जो मेडिसिन को कंज्यूम नहीं करते, तो कॉम्प्लेक्सिसिटी को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन कैन बी प्रोवाइडेड। तो इसलिए जो भी कॉम्प्लेक्सिसिटी उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे हैं तो हमें ये अज्यूम करना है कि जो भी मेडिसिन है वो कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हो, ताकि जो भी 2-3 मेडिसिन है अगर वो एक कॉम्बो पैक में अवेलेबल है तो पेशेंट उसको इजीली 1 टाइम 2 टाइम में कंज्यूम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मेडिकेशन नॉन अधेरेंस से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट स्ट्रेटजीज है। नेक्स्ट स्ट्रेटजीज, फॉलो अप विद द पेशेंट। इट मीन्स physician should send the medication reminder to the patient via the text, email or the phone calls। physicians means होते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को क्या करना है, मेडिकेशन रिमाइंडर प्रोवाइड करना है पेशेंट को थ्रू द टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू या फिर फोन कॉल्स के थ्रू, जिसके वजह से जो भी मेडिसिन पेशेंट को कंज्यूम करना है वो डेली बेसिस पे उसको कंज्यूम करे। नेक्स्ट, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी मीन्स यूज ऑफ द टाइमर, अलार्म, वॉचेस। मीन्स जैसे कि अगर पेशेंट को मेडिसिन कंज्यूम करना है, अगर उन्हें रिमाइंडर नहीं मिल रहा है तो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करना है, जैसे कि टाइमर हो गया या फिर अलार्म वॉचेस हो गया, तो जिससे उन्हें रिमाइंडर मिलता रहेगा कि हमको मेडिसिन कंज्यूम करना है ये टाइम पे। तो इससे जो भी मेडिकेशन नॉन अधेरेंस था वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और इससे जो भी उनका डिजीज कंडीशन है वो ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज, नर्चर रिलेशनशिप विद द पेशेंट। इट मीन्स नर्चर रिलेशनशिप विद द पेशेंट मीन्स जो भी डॉक्टर्स है या फिर फार्मासिस्ट है उनको पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है, ताकि जो भी डिजीज प्रॉब्लम पेशेंट को हुई है वो कंफर्टेबली डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से डिस्कस कर पाए। पेशेंट इंटरेक्ट विद देयर फार्मासिस्ट मच मोर ऑफन देन देयर डॉक्टर। Pharmacist and pharmacy staff should take at least a few minutes to take with their patient। अब जो भी फार्मासिस्ट है और जो भी पेशेंट है उनके बीच में नर्चर रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा, तो सबसे पहले पेशेंट इंटरेक्ट विद देयर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के साथ पेशेंट को इंटरेक्ट होना है मच मोर ऑफन देन देयर डॉक्टर। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, अगर उन्हें कोई भी चीज डिस्कस करनी है तो वो डायरेक्टली डॉक्टर्स के पास नहीं विजिट करते, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं ताकि वो इजीली अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर पाए। इसलिए जो भी
पेशेंट रहते हैं वो मच मोर इंटरेक्ट होते हैं फार्मासिस्ट के साथ देन द डॉक्टर। Pharmacist and the pharmacy staff should take at least few minutes to talk with every patient। जो भी फार्मासिस्ट है या फिर फार्मेसी में अदर स्टाफ है उनको एटलीस्ट फ्यू मिनट्स देना है किसके साथ, पेशेंट के साथ, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो पेशेंट फार्मासिस्ट से डिस्कस कर पाए और उसका इजीली सोल्यूशन दे पाए और उन्हें प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस दे पाए। तो मेडिकेशन नॉन अधेरेंस की इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं जिससे कि मेडिकेशन नॉन अधेरेंस अगर हो रहा है कि पेशेंट अगर मेडिसिन प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारी स्ट्रेटजीज का अगर हम यूज करते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेडिकेशन नॉन अधेरेंस स्टॉप हो जाए, रिड्यूस हो जाए और पेशेंट इजीली अपनी मेडिसिन को कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।